जैन स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में आपको इस प्रकार के जो फॉर्मूले हैं वो बनाना सिखा दिया था। ये जो कार्बन कंपाउंड है वो दो प्रकार के होते हैं, वो सिखाया था हमने पिछली क्लास में। सीखा था कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्या होते हैं, जिसको संतृप्त यानी सेचुरेटेड और असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जिनके बीच में यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सारे के सारे संतृप्त कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड यानी तीन बॉन्ड या फिर दो बॉन्ड आ जाए तो उनको कहते हैं असंतृप्त या फिर अनसेचुरेटेड। इनके बारे में बात की थी। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इनसे आपको श्योर हो जाएगा कि कौन अनसेचुरेटेड है और कौन सेचुरेटेड है या फिर संतृप्त है। देखो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन है। यहाँ देखो सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होने के कारण ये क्या है? संतृप्त है। कैसे है? संतृप्त यौगिक है। संतृप्त यौगिक है। अब यहाँ पे संतृप्त क्यों कहा मैंने? क्योंकि इनके बीच में देखो आपको डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा होगा। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। एक दो तीन कार्बन है परंतु इनके बीच में डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। तो ये कैसे हो गए? असंतृप्त। कैसे हो गए? असंतृप्त। ये असंतृप्त है। और इसको देखो, कार्बन कार्बन के बीच में एक दो तीन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो एक बॉन्ड से ज्यादा यानी दो या तीन बॉन्ड नजर आते हैं तो उनको कहते हैं हम असंतृप्त। तो ये भी कैसा हो गया? असंतृप्त या अनसेचुरेटेड। और ये क्या है? सेचुरेटेड। ये सेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड है क्योंकि इनके बीच में दो या तीन बॉन्ड नजर आ रहे हैं। यहां पर देखो इस एग्जांपल को, यहां पर कार्बन 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 है, कार्बन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड नजर आते हैं आपको एक ही चीज ध्यान में रहनी चाहिए कि ये असंतृप्त यौगिक है। कैसा यौगिक है? असंतृप्त यौगिक है। डबल बॉन्ड वाला असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड। ये अनसेचुरेटेड है। इन एग्जांपल को एक ध्यान से देखो, एक छोटा सा इनमें अंतर है। देखो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है? तीन है। इस एग्जांपल में देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी कार्बन की संख्या टोटल कितनी है? तीन है। यहाँ देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यानी इनके कार्बन की संख्या कितनी है? तीन है। कार्बन की संख्या में कोई अंतर नहीं है, कार्बन की संख्या फिक्स है। फिर ये सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड क्यों है? अब यहीं से हम एक बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी और वो ये चीज है, इनमें हाइड्रोजन गिनो। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? आठ है। यहां पर देखो एक दो तीन चार पांच छह, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? छह है। एक दो तीन चार, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? चार। चार है। देखो कार्बन की संख्या सब में सेम है परंतु हाइड्रोजन की संख्या अलग है। ये हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या अलग होने के कारण इनको हम तीन नाम से पुकारेंगे। तीन नाम कौन कौन से होंगे? तीनों नाम ये होंगे। इसको तो हम, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या देखो तीन है, तीन कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या तीन है, तीन की दो गुना प्लस दो, देखो तीन की गुना दो छह हो गई, छह प्लस दो यानी हाइड्रोजन की संख्या टोटल कितनी है? आठ। टोटल की संख्या हाइड्रोजन की कितनी है? आठ। यानी जितनी कार्बन की संख्या उसकी डबल हो, डबल की प्लस टू हो तो उसको हम कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। अब यहां पर देखो, यहां कार्बन की संख्या तीन है और हाइड्रोजन की संख्या जस्ट डबल है यानी छह है। हाइड्रोजन की संख्या छह है यानी कार्बन की संख्या की डबल है। तो यहां पर जो है इसको हम कहेंगे एल्कीन। एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। यहां पर देखो, जो कार्बन की संख्या तीन है, अगर इसका हम तीन का डबल करें तो छह हो जाता है। तीन का डबल कितना हो जाता है? तीन का डबल करें तो यहाँ पर छह हो जाता है, परंतु यहाँ हाइड्रोजन की संख्या छह नहीं है, दो कम है। दो कम है, हाइड्रोजन की संख्या है चार। मतलब जितनी कार्बन की है संख्या उसकी डबल की दो कम। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहेंगे? एल्काइन।
देखो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे? देखो कार्बन की संख्या कितनी यहाँ पर डबल, इस कार्बन को मान लेते हैं हम n, यानी 2n प्लस 2 ये हमारा एक क्या बन गया, एल्केन का सूत्र बन गया। अब जितने भी एल्केन होंगे ना उनमें ये सूत्र लागू होगा। कौन सा सूत्र? ये वाला। एल्केन वाले 2n, इसके अंदर ओनली फॉर 2n है, यानी कार्बन है उनसे गुणा करो, आपको पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये वाला सूत्र है, क्या है, 2n, हाइड्रोजन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ देखो कार्बन कितने हैं, 3 है, 2n -2 क्यों कहा मैंने, यहाँ पर देखो ये एक सूत्र है। ये तीनों सूत्र याद रखने आपको, आप दुनिया में चाहे जितने हाइड्रोकार्बन निकाल लो, हाइड्रोकार्बन जितने भी है ना वो इन 3 सूत्रों से आपको निकल जाएंगे, और उनके नाम आप एल्केन, एल्कीन, एल्काइन नाम से आप उसको डिनोट कर सकते हो, पूरे इजी तरीके से निकाल सकते हो। कैसे? चलो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने कुछ अलग एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल को आपको इनके अंदर सेट करके देखना है, ये एल्कीन है, एल्केन है या फिर एल्काइन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्या है इनके सूत्र। देखो 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन की संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8 है। यहाँ देखो 1 2 3 4, कार्बन की संख्या यहाँ पर भी 4 है। हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। अब देखो एक चीज आपको पता चल रही होगी यहाँ से कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 8 है, यहाँ पर 10 है। तो ये कौन से सूत्र में लागू हो रहे हैं, कार्बन का जस्ट डबल 8 होता है +2, कौन सा वाला सूत्र लागू हो रहा है, यहाँ +2 आते ही ये वाला, ये देखो +2, तो इसको क्या कहेंगे हम, एल्केन। क्या कहेंगे, एल्केन। ये एल्केन का सूत्र है, किसका है, एल्केन का। यहाँ देखो कार्बन है, डबल है, जस्ट इसका जस्ट डबल हाइड्रोजन है, तो ये कौन सा सूत्र हो रहा है, ये वाला है, देखो जस्ट डबल, एल्कीन, तो इसका नाम क्या है, एल्कीन है। यहाँ पर देखो कार्बन है, कार्बन 4 है, इसका डबल कितना होता है, 6, इसका डबल कितना होता है, 8, परंतु 8 यहाँ पर -2 की है, तब जाकर हाइड्रोजन की संख्या आई, तो इसका क्या नाम है, एल्काइन। क्या नाम है, एल्काइन। आपको ये चीजें सारी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये सारी अगर चीजें क्लियर हो गई है तो आप आगे समझ पाएंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ना, इनके अलग अलग नामकरण किए जा सकते हैं, अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि कोई चीज देता है, इस तरह से दे देता है, तो आप उनका सूत्र बना सकते हो। अब सूत्र कैसे बनाओगे वो चीज भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे बनाओगे उसके बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अगर आपको ऐसा सूत्र मिल जाए और वहां पर आपको पूछा जाए कि आप इनको सूत्र के रूप में सही से व्यवस्थित कीजिए कि किस प्रकार से ये फॉर्मूलाज में अच्छे से व्यवस्थित होंगे, तो देखो आपको क्या करना, सबसे पहले तो ये जो कार्बन की संख्या है ना, इस कार्बन की संख्या को लिखनी है। क्या लिखना है, कार्बन की संख्या को। यहाँ देखो ये कार्बन की संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की संख्या लिख दी। अब देखो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या है इसके जस्ट डबल, यानी इसकी जस्ट डबल है, तो इसका मतलब ये तो क्या है, अपने को ये तो पता चल गया क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। अब एल्कीन में किसी भी जगह पर डबल बॉन्ड होगा, किसी भी जगह पर डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड होता है उसी को तो एल्कीन कहते हैं, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन कहते हैं, जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है उसको एल्केन कहते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड किसी भी जगह पर अभी तो अपन लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें अपन नामकरण को अच्छे से समझेंगे, तब आप ये भी पता लगाओ कि कौन सी जगह पर डबल बॉन्ड लगाना है। अभी तो कोई सी भी जगह पे लगा दो, क्योंकि इसने नहीं बताया है। तो देखो एक डबल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन फिल कर दो सब में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए इसके कंप्लीट। यहाँ देखो 1 2 3 ये 4, इसके देखो 1 2 3 ये 4, 1 ये तो पहले ही लग जाएंगे। इधर देखो इसके 4 कंप्लीट करने, ये हाइड्रोजन हो गए कंप्लीट। इसके देखो ये 4 हो गए हाइड्रोजन कंप्लीट, ये हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। यहाँ देखो अब टोटल संख्या को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये देखो 12 हाइड्रोजन आ गए।
ये तो हो गया अपना सूत्र, इस तरह से बन गया। अब इसको देखो, यहाँ पर कार्बन 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 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने लगा दिए। अब यहाँ पर देखो 7 है, 7 का जस्ट डबल 14 होता है, परंतु यहाँ पर 2 कम है। इसका मतलब कौन सा वाला सूत्र है? एल्काइन। कौन सा वाला सूत्र है? एल्काइन। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड तो लगेगा। क्या लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड तो लगेगा। 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लग गया। कहीं पे भी लगा दो आप, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, क्योंकि अभी फिक्स नहीं किया इसने फिक्स नहीं किया है। जब ये नामकरण करेगा, नामकरण से अपने को पता चलेगा कौन सी जगह पे क्या लगाना है। 1 2 3 4 5। अब इनके हाइड्रोजन लगाने अपने को 12। 1 ये लो, देखो यहाँ देखो, ये देखो मैंने क्या है कि इनके 4 कंप्लीट कर दे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसके देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसके देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है। इसका देखो 1 ये 4, 1 2 3 4। इसका देखो 1 ये 2 3 4, 1 2 3 और 4। देखो सब हाइड्रोजन के कंप्लीट बॉन्ड बन गए हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड बन के तैयार हो गया जिसे हमने नाम दिया एल्काइन। एल्काइन क्यों कहा? क्योंकि इसके बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है और ये एक असंतृप्त यौगिक है। यहाँ पर देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 दे दिया। यहाँ पर 5 कार्बन है, इसका मतलब है कि कार्बन का जस्ट डबल 10 होता है। 10 प्लस 2, इसका मतलब कौन सा सूत्र लग रहा है? ये वाला, +2 वाला। इसको हम कहेंगे एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन। इसमें कहीं डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, डबल बॉन्ड नहीं होगा, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ देखो डबल बॉन्ड नहीं है तो अपन हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी कर लेते हैं इसकी। ये 4 संयोजकता कार्बन की, यहाँ पर कंप्लीट कार्बन की, यहाँ देखो कार्बन की कंप्लीट संयोजकता कर दी हमने। ये हो गई इसकी कार्बन की संयोजकता। अब इसे क्या नाम देंगे हम? एल्केन। क्यों नाम दिया एल्केन? क्योंकि इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड है ही नहीं, कहीं पे डबल बॉन्ड है ही नहीं। ये चीज हम कल से पढ़ रहे हैं और आज हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि जहां पर सिंगल बॉन्ड आता है एल्केन, और जहां पे डबल बॉन्ड आता है एल्कीन, और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आता है वहां पर एल्काइन। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, शायद सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ये सूत्र भी याद रखना है क्योंकि इस सूत्र से ही आप किसी भी चीज का फॉर्मूला याद कर सकते हो कि ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। आगे नामकरण पढ़ेंगे, नामकरण को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी जगह डबल बॉन्ड लगाना। हो सकता है कि ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी लग सकता था, हो सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर भी हो सकता था। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और उन रूल्स को हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, उस कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं पता चलेगा, और मुझे नहीं पता चलेगा तब तक मैं नहीं बता सकता हूँ, आपको नहीं सिखा सकता हूँ। और पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हो तभी जाकर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अच्छे बोर्ड में नंबर ला सकते हो। अगर नहीं पढ़ते हो तो आपको नंबर कहाँ से आएंगे? ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें समझ में आई तो कमेंट्स जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।